बाबर और महम बेगम, पहले मुगल सम्राट की प्रेम कहानी। अध्याय 1, मुगल इतिहास की शुरुआत। भारत का इतिहास केवल युद्धों और विजयगाथाओं से नहीं बना, बल्कि इसमें प्रेम, निष्ठा और समर्पण की कहानियां भी शामिल हैं। ऐसी ही एक कहानी है मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर और उनकी प्रमुख बेगम महम बेगम की। यह कहानी केवल सत्ता की राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें सच्चे प्रेम, संघर्ष और त्याग की भावना भी थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था और उनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वे तैमूर वंश के वंशज थे और उनके पूर्वजों में चंगेज खान जैसे महान योद्धा भी शामिल थे। बचपन से ही बाबर में एक कुशल योद्धा और दूरदर्शी शासक बनने की क्षमता दिखने लगी थी। लेकिन उनकी कहानी केवल एक शासक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रेमी के रूप में भी महत्वपूर्ण रही। बाबर ने कई युद्ध लड़े, कई स्थानों पर भटके, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा रिश्ता था जो सच्चे प्रेम का प्रतीक बना। महम बेगम उनकी सबसे प्रिय पत्नी थीं और उनके जीवन में एक विशेष स्थान रखती थीं। उनका प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह मुगल साम्राज्य की नींव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्याय 2, महम बेगम से प्रथम मिलन। बाबर का जीवन प्रारंभ से ही कठिनाइयों से भरा था और वे मात्र 12 वर्ष की उम्र में फरगना के शासक बने। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें कई राजनीतिक संकटों का सामना करना पड़ा और वे अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। इस बीच उन्हें अनेक स्थानों पर जाना पड़ा और कई तरह के लोगों से संपर्क हुआ। इन्हीं परिस्थितियों में उनका परिचय महम बेगम से हुआ, जिनका संबंध एक प्रतिष्ठित परिवार से था। महम बेगम न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और समझदार भी थी। उनका स्वभाव शांत और सौम्य था, लेकिन वे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विवेक से काम लेती थी। जब बाबर ने महम बेगम को देखा तो उनके हृदय में एक विशेष स्थान बना लिया। उनकी गंभीरता, समझदारी और सादगी ने बाबर को अत्यधिक प्रभावित किया और उन्होंने उनसे विवाह का निर्णय लिया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह एक नए भविष्य की नींव थी। अध्याय 3, संघर्ष और प्रेम का सफर। बाबर का पूरा जीवन संघर्षों से भरा था और उनकी विजय यात्राओं में महम बेगम ने उनका पूरा साथ दिया। जब बाबर को समरकंद जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ा, तो महम बेगम ने हर परिस्थिति में उनका समर्थन किया। बाबर के जीवन में कई युद्ध आए और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन महम बेगम हमेशा उनके साथ रहीं। उन्होंने बाबर को न केवल मानसिक समर्थन दिया, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में भी उनका सहयोग किया। जब बाबर को भारत पर आक्रमण करने की योजना बनानी पड़ी, तब भी महम बेगम ने उनका हौसला बढ़ाया। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस ऐतिहासिक विजय के पीछे उनकी रणनीति और साहस के साथ महम बेगम की प्रेरणा भी थी। वे हमेशा बाबर को सही निर्णय लेने की सलाह देती थीं और कठिन समय में उनका मनोबल बनाए रखती थीं। अध्याय 4, महम बेगम का धैर्य और बलिदान। जब बाबर भारत आए तो वे यहाँ की संस्कृति और परंपराओं से परिचित नहीं थे। यहाँ के रीति रिवाज, खान पान और लोगों की जीवन शैली उनसे अलग थी। महम बेगम ने इस नए वातावरण में खुद को ढाल लिया और मुगल शासन को स्थिर करने में योगदान दिया। उन्होंने महल के भीतर प्रशासन को संगठित किया और सभी रिश्तों को संतुलित रखा। इतना ही नहीं, जब बाबर को युद्धों में जाना पड़ता था, तब महम बेगम उनके परिवार की देखभाल भी करती थी। उनका स्वभाव इतना सौम्य था कि सभी लोग उनका सम्मान करते थे और उनकी बातों को महत्व देते थे। महम बेगम केवल एक शाही रानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्त्री थी जिन्होंने अपने पति के हर संघर्ष में उनका साथ दिया। उनकी समझदारी और धैर्य ने बाबर को हर मुश्किल परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सहायता की। अध्याय 5, बाबर और महम बेगम का पारिवारिक जीवन। बाबर और महम बेगम का दाम्पत्य जीवन बेहद आत्मीय और प्रेमपूर्ण था। उनके बीच केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि गहरा विश्वास भी था, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत बना। महम बेगम ने हुमायूं को जन्म दिया, जो बाद में मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट बने। बाबर और महम बेगम दोनों ही हुमायूं को बेहद प्रेम करते थे और उसकी शिक्षा व संस्कारों का विशेष ध्यान रखते थे। बाबर चाहते थे कि हुमायूं एक अच्छा शासक बने और उन्होंने उसके लिए विशेष शिक्षकों की व्यवस्था की।
महम बेगम ने भी अपने पुत्र को अनुशासन और नेतृत्व की शिक्षा दी और उसे सही मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके प्रेम और देखभाल ने हुमायूं को एक कुशल और सशक्त उत्तराधिकारी बनने में मदद की। बाबर और महम बेगम का पारिवारिक जीवन अन्य सम्राटों से अलग था क्योंकि उनके बीच गहरा आपसी समझ और सम्मान था। अध्याय 6, बाबर का बलिदान और महम बेगम का दुख। बाबर का जीवन केवल युद्धों और शासन तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक संवेदनशील व्यक्ति भी थे। जब हुमायूं गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो बाबर ने खुद को ईश्वर के समक्ष समर्पित कर दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि यदि उनके जीवन के बदले हुमायूं ठीक हो सकता है तो वे खुशी खुशी अपने प्राण दे देंगे। इतिहास कहता है कि बाबर की यह प्रार्थना पूरी हुई और हुमायूं स्वस्थ हो गए, लेकिन कुछ समय बाद बाबर स्वयं गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बाबर का निधन 1530 में हुआ और उनके जाने के बाद महम बेगम का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपने पुत्र हुमायूं का मार्गदर्शन किया और उन्हें शासन की बारीकियां सिखाई, लेकिन बाबर के बिना उनका जीवन सूना हो गया और वे अपने प्रिय पति की यादों में खोई रहने लगी। उनका प्रेम इतना गहरा था कि बाबर की मृत्यु के बाद वे पूरी तरह एकांतवासी हो गईं और कुछ वर्षों बाद उनका भी निधन हो गया। अध्याय 7, अमर प्रेम की निशानी। बाबर और महम बेगम का प्रेम केवल एक शाही कथा नहीं थी, बल्कि यह त्याग, निष्ठा और समर्पण की कहानी थी। उनका संबंध केवल पति पत्नी का नहीं बल्कि एक सच्चे साथी और सहयोगी का था। बाबर की सफलता में महम बेगम का योगदान अनमोल था और उन्होंने अपने प्रेम और समर्पण से इस संबंध को अमर कर दिया। आज भी इतिहास में बाबर और महम बेगम की प्रेम कहानी प्रेरणा देती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह संघर्ष और समर्पण का प्रतीक होता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम का सबसे बड़ा आधार विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। बाबर और महम बेगम का नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा और उनका प्रेम एक प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।